अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। मैं आपके साथ PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत आफियत से होंगे। जैसे कि हम टेक्निकली 110 डेज़ को एनालाइज करते हुए आ रहे हैं और मार्केट जो है अपनी जो पोजीशन है वो वाज़े कर रही है कि मार्केट किस तरफ जा रही है। ठीक है, कल जिस तरह से हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी जिसके अंदर हमने बोलिंजर बैंड की जो 20 की मूविंग एवरेज थी उसको हमने स्टॉप लॉस रखा हुआ है। जब भी वो 20 की मूविंग एवरेज को, स्टॉप लॉस नहीं बल्कि वो सपोर्ट है, और मूविंग एवरेज जो बोलिंजर बैंड की 20 की है उसको वो टच करेगी, उसके बाद मार्केट जो है बाउंस बैक कर सकती है, यानी कि उसके अंदर बाय बैक आ सकता है। जो लेवल था 47,450 का, उस लेवल की बात कर रहा हूँ। मार्केट उस लेवल तक अभी तक नहीं पहुँची है। उम्मीद तो यही करते हैं कि वहाँ तक मार्केट पहुँचेगी और वहाँ से बाय बैक आना चाहिए मार्केट के अंदर। और इसके हम हाई लो चेक कर लेते हैं PSX के जो डेटा पोर्टल वेबसाइट है उस पर चलकर। और दूसरी बात यह है कि रिक्वेस्ट है आपसे, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको ऑटोमेटिकली वीडियो जो बाय नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। अब जैसे कि मार्केट 47,646 पर क्लोज़ हुई है, 182 पॉइंट्स की इसने लूजिंग की, यानी कि 182 पॉइंट्स यानी कि नेगेटिव माने जाते हैं। 100 प्लस में पॉइंट्स अगर आ जाएं तो वो नेगेटिव ही होते हैं। मार्केट अब नेगेटिव साइड में है। प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर ठीक ठाक की जा रही है। और हाई जो इसने 47,916 का लगाया, ठीक है, और लो जो है 47,617। वॉल्यूम 126 मिलियंस के। अगर इसके अंदर हम एक चीज़ देखें तो रियल टाइम चार्ट पर चलते हैं। मैं सबसे पहले आपको तो बोलिंजर बैंड दिखा दूं। जैसे कि कल हमने जो डिस्कस किया था, ये जो इसकी लाइन है मूविंग एवरेज की, ठीक है, ये 20 की लाइन, ये वाली जो 47,450 के लेवल पर है, मार्केट इसको टेस्ट करने आ रही है। और वही सेम चीज़ है कि मार्केट ने आज भी सेलिंग प्रेशर आया देखने को। देखें, ये जो 3 दिन जो यहाँ पर कंटिन्यूसली बाइंग आई है, बल्कि 4 दिन यहाँ से लेकर यहाँ तक बाइंग आई, जो यहाँ से ट्रेड करते हुए आ रहे हैं वो यहाँ से अब प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। वो अब कहाँ तक करते हैं, हम जो चीज़ समझ रहे हैं वो 47,450 का लेवल है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है, इसको टच करके बायबैक दे सकती है। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट काम कर रही है। मार्केट के अंदर प्रेशर भी हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि कंटिन्यूसली दूसरा दिन है, तो मार्केट में जो पॉइंट्स हैं लूजिंग साइड से, जो वॉल्यूम जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम जो है जैसे कि कल वॉल्यूम लगा था, आज भी मार्केट में उसी तरह से वॉल्यूम लगा है। यहाँ पर अगर आप देखें इस जगह पर, तो कल के जो वॉल्यूम थे सेम, आज के वॉल्यूम भी उसको सेम उसी तरह से नज़र आ रहे हैं, जो मूविंग एवरेज 20 की को टच किए हुए, यानी कि एक अच्छे सेलिंग साइड से वॉल्यूम है ये। ठीक है, इसको हम जो नेगेटिव मान सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज़, हम जो RSI को अगर देख रहे हैं तो RSI की जो मूविंग है वो नीचे की तरफ है, और इसने जो अपना जो 54 का इसका जो सपोर्ट था, यानी कि पहले नीचे से तो रेजिस्टेंस था, ऊपर से ये सपोर्ट बनती थी, उसको इसने क्रॉस किया है। ठीक है, अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये वाली जो इसकी सपोर्ट है इसको इसने क्रॉस किया और नीचे गया है, लेकिन ये 50 से ऊपर ही है, हो सकता है 50 को अपनी सपोर्ट बनाए। तो इसके अलावा जो और चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम भी हमें नेगेटिव नज़र आ रहा है। प्राइस जो है वॉल्यूम सेम, दोनों में कंट्राडिक्शन कोई नहीं है, दोनों ठीक है, प्राइस जैसा है वॉल्यूम उतना ही लगा है। और ये जो 47,450 का जो लेवल है इसको आपने याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा और दूसरी चीज़ ये है कि मैं कंटिन्यूसली जो है फ्रेश बाइंग से अवॉइड करवाने का आपको कह रहा हूँ। मैं जो है ना उसमें ग्रुप में भी अपने मेंबर्स को यही कहता हूँ कि आप फ्रेश बाइंग ना करें। अगर आपने इंट्राडे वाले तो वैसे ही और डेली बेसिस पर बाय करते हैं और सेल करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने होल्ड किए हुए हैं अपने स्टॉक्स। उनसे मैं ये कह रहा हूँ फ्रेश बाइंग आप मज़ीद ना करें, ना ही अपने स्टॉक्स में एवरेज करें। ठीक है, मार्केट अच्छी होगी तो आपके स्टॉक्स जो है ना वो खुद ही ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। एवरेज करने से मज़ीद अगर मार्केट नीचे आती है तो आप डबल लॉस में जाएंगे।
तो इसलिए एवरेज ना करें, आप इस लेवल का इंतज़ार करें 47,450 का, उसको मार्केट टच करे। अगर उसको मार्केट ब्रेक करती है तो आप फिर जो है अपने स्टॉक्स के बारे में फिर सोचा जाएगा कि क्या करना है। फिर मार्केट दोबारा ये इसी तरफ 46,900 की तरफ आने की कोशिश कर रही है। फिर बहरहाल हम उम्मीद यही करते हैं कि 47,450 को मार्केट ब्रेक नहीं करे। और इसके अलावा और जो अगर हम देखते हैं मार्केट के अंदर जो सेलिंग प्रेशर है, पहली बात तो वो प्रॉफिट टेकिंग है। दूसरी चीज़ ये है कि न्यूज़ जो है, न्यूज़ काफ़ी जो है ना हमें ऑयल मार्केटिंग की तरफ से भी मिल रही हैं। और दूसरी ये कि आईटी सेक्टर की तरफ से, आईटी सेक्टर के अंदर एक अच्छी न्यूज़ चलाई गई और उसके बाद आईटी सेक्टर को उठाया नहीं गया। ठीक है, आईटी सेक्टर वही 50 जैसे कि टीआरजी या नेटसोल है 50 से 60 के बीच में ही काम करता रहा। ठीक है, 65 तक गया, 67 तक गया टीआरजी। लेकिन ये टीआरजी या नेटसोल ये बड़े स्टॉक्स हैं, इनको तकरीबन मैं जिस तरह से अपने हिसाब से अगर बात करूं तो अगर न्यूज़ कोई ऐसी मिलती है तो उसके ऊपर इसे कम से कम भी 50 से 60 रुपये का गैप देना चाहिए। जैसे अगर न्यूज़ मिली 150 का स्टॉक है तो उसको कम से कम 180-90 तक तो जाना चाहिए ना। न्यूज़ इफ़ेक्ट करती है इतना, तो बड़े स्टॉक है ना, कोई छोटा स्टॉक थोड़ी है कि 10-15 रुपये ऊपर गया और वापस नीचे आ गया। देखें, इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि जो न्यूज़ चलाई जाती हैं, फिर स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करवाया जाता है और जो प्लेयर्स हैं वो निकलते हैं, ये सारी गेम्स हैं। इनको आप समझेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप समझ जाएंगे। मैं ज़्यादा बात करता हूँ तो मुझे आकर फिर कमेंट्स के अंदर जो है ना बातें बनाने लग जाते हैं। खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब ऐसा है कि मार्केट के अंदर आप एहतियात करें। एहतियात इस तरह से करें कि मार्केट अब प्रॉफिट टेकिंग की जा रही है, वो ज़ोर शोर से की जा रही है, उसमें कोई रियायत नहीं बरती जा रही और सपोर्ट्स का भी ख्याल नहीं किया जा रहा। हाँ, अब जो मैं सपोर्ट जो हम डिस्कस करते हैं 47,450, बस उसको आप माइंड में रखें, बाकी सब ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस अगर हम बनाएं तो रेजिस्टेंस इसकी अगले दिन के लिए बनती है, सेम वही रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस ये वाली है, तकरीबन ये बनती है 47,850 की है। ठीक है, 47,850 पे मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है और उसके बाद जो है इसके अंदर वापस सेलिंग आ सकती है अगर मार्केट ऊपर की तरफ उठती है। अदरवाइज़ इसमें चांस नहीं है, ये अपनी सेम उसी पोजीशन पर आएगी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 47,450 की तरफ। ठीक है, इसी लेवल को आपने याद रखना है और बाकी इसके अंदर कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट है, मार्केट के अंदर अप एंड डाउन की पोजीशन रहती है और ये लेवल जो टेस्ट करने मार्केट आ रही है, बस इसी का ख्याल रखना है। बाकी आप जो है आराम से बैठें, अपने स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखें और कोई घबराने वाली बात नहीं है, मार्केट अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरह से क्लियर होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।